हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल के 50 क्वेश्चंस को, जो कि हमारा डे 1 होने जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, ये किसका पद है? तो मीराबाई जी का पद है। यहाँ पर मीराबाई जी का पद है। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी और इनकी भक्ति माधुर्य भाव, ये पूछा जाता है, और प्रेम भाव वाली है। ठीक है, माधुर्य भाव और प्रेम भाव वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद रचयिता, पद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई जी हैं। यहाँ पर मीराबाई और जो हमारे कबीरदास के दरबारी कवि थे हमारे, क्या नाम था? रहीम। हाँ, रहीम और मीराबाई जी ने भक्ति काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछने के मिलते हैं, और उन्हीं के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखें, मीराबाई, ये पंक्ति हमारी धर्मनिरपेक्ष कवियत्री मीराबाई जी की हैं। इनकी अन्य रचना की बात की जाए तो इनकी अन्य रचना है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा या माहेरो, मयार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं, ज़्यादातर रचना राजस्थानी भाषा में की है। मीराबाई का मावरा किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? तो मीराबाई जी की रचना है ये भी। और देखिए, राजस्थान के मेवाड़ में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ, जो कि 1504 का इनका वो था काल, इनका रतन सिंह जी का, इनके यहाँ जन्म लिया मीराबाई। गिरधर गोपाल जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल कृष्ण की प्रमुख भक्ति। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलाल, नरसिंह, यही जो अभी रचनाएं देखी वो रचित की है। और उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण भक्ति के सबसे ज़्यादा प्रसार करने वाले जो है संत रहे हैं। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी। ठीक है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के संस्थापक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये ना, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी, और इनका दर्शन है शुद्धा द्वैतवाद, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य जी ने की। ठीक है, सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बकाचार्य। संकादि संप्रदाय की रचना निम्बकाचार्य ने, और इनके गुरु कौन है? नारद मुनि था। इनका जो गुरु का नाम है नारद मुनि, तथा इनका दर्शन क्या है? देतादेतवादी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्बकाचार्य जी का जो दर्शन है वो कौन सा है? द्वैतवाद है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, वैसो मेरो नैनन में नंदलाल। वैसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है? मीराबाई जी की रचना है। अगर यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ पर और पंक्ति देखें तो ये मीराबाई जी की रचना है। कौन सी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सूरदास जी की भी पूछी जाती है, लेकिन ये वाली नहीं, ये वाली कम पूछी जाती है। ठीक है, लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी कि छूटत, नव मरकत मणि श्याम मणिगत ब्रजवाला। नंदलाल की जी की ये वाली पूछ ली जाती है। वृंदावन को रीझी मनु परिहाई माला, कंचन मणि मरकत रस ओपी। और कृष्णदास जी की ये पंक्ति है। आगे, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, मीराबाई जी के गुरु का नाम है रैदास। ठीक है, और अगर बात की जाए, मीराबाई का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई 1546, मतलब कि 1516 से 46 का जन्म काल लाइन का। ठीक है, इनका जन्म मेड़वा के समीप कुडकी में राठौर वंशी परिवार में हुआ था, पहले देख लिया था। और इनके पिता का नाम था रतन सिंह।
और इनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। ठीक है, तो इनके पति का नाम क्या हुआ? भोजराज। और भोजराज के पिता कौन थे? राणा सांगा। आगे देखें, ये इनकी रचनाएं दी हुई हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, रस खान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रस खान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। रस खान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। देखिए, इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 1618 ईस्वी में। रस खान की कृतियों की बात की जाए, काव्य कृतियों की बात की जाए तो सुजान पूछ ली जाती है, रस खान भी पूछ ली जाती है, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट रह जाती है। रस खान, ठीक है, जो इनका जन्म का रहा 1533 से 1618 ईस्वी, और कृति रही सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, और इनका जो वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। आगे क्वेश्चन नंबर 9, रामानुजन के दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजन ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। आगे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात की जाए, क्वेश्चन में पूछा था रामानुजन के बारे में, तो रामानुजन के संप्रदाय था श्री, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय था श्री, और इसका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, और शंकराचार्य जी का था स्मार्त, और इनका था अद्वैत। विष्णु, यहाँ पर इनका पूछ लिया जाता है। विष्णु स्वामी जी का है रुद्र संप्रदाय, जो कि शुद्ध द्वैतवाद, अभी पूछा ही था। ठीक है, मार्धाचार्य जी का ब्रह्म, जो कि द्वैतवाद है। ठीक है, इन चारों में डिफरेंस है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। आगे क्वेश्चन नंबर 10, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा का छोक ज़्यादा है? तो राजस्थानी भाषा का छोक ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बस वही है। इनके देखिए बार बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमें याद भी जाएगी। नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मल्हार राग, और सत्यभामा मूल रुसाण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गीत गोविंद का टीका और नरसी का मायरा और रुक्मणी मंगल। ठीक है, राग गोविंद और मल्हार राग। आगे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदर्शन। ठीक है, कौन है? हरिदर्शन। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि है हरिदास। ठीक है, हरिदास। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो निरंजनी संप्रदाय है इसके परिवर्तक कवि रहे हरिदास, और अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है कि अकबर के दरबारी कवि तानसेन किसके शिष्य थे? हरिदास के शिष्य थे। और अगर इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो सिद्धांत के पद और केलीमाल। क्वेश्चन नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो देखिए, सबसे पहले रहीम की बातें बताना है कौन सी सही है, किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है संस्कृत और अरबी भाषा के पूर्ण विद्वान थे, तो ये हमारा सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मर कवि नहीं थे, नहीं, ये गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी ठीक है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये गलत है। तो ACD करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ACD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर रहीम की रचनाओं की बात की जाए तो बरबे नाइक भेद अरबी भाषा में, रास पंचाध्याय, श्रृंगार शोरठा और मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है इनकी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता है नगर शोभा, उसकी विशेषता बतानी है आपको। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, तो बताइए किया गया है?
बिल्कुल किया गया है, ठीक है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। फिर है हमारा, इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया नहीं, ठीक है। ये स्त्रियों को अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं, ये स्त्रियाँ अपना उत्पाद, ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बरही बार प्रणाम करूँ अब तरहु शोक सुमाई। तो ये पंक्ति मीराबाई जी की है, जो कि अपने जो तुलसीदास को पत्र में ये पंक्ति का प्रयोग करती हैं। और इसके बाद जो पत्रोत्तर में तुलसीदास लिखते हैं कि जाके प्रिय राम बेदही तेजी ताही कोटि बेरी सब जदवी परम स्नेही, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आपको बताना है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हमारे सूरदास जी हैं, फिर ये दोनों ऑप्शन कट देंगे, सूरदास जी हैं, फिर तुलसीदास है, लेकिन फिर मीरा है और फिर दादू है, ठीक है। तो फर्स्ट कट जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इनका जो, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक है। सूरदास का 1478, मीराबाई का 1516 से 1546 तक, ठीक है। तुलसीदास की जी का 1532, दादू का 1544। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने जो पहले बताया था, निम्बार्काचार्य के संबंध में किस द्वैतवाद से है, तो विशिष्टा देता देतवाद से है, ठीक है। देता देतवाद का दर्शन से है किसका, निम्बार्काचार्य जी का। और निम्बार्काचार्य जी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है, श्री संप्रदाय है। कौन सा है, श्री संप्रदाय, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा गया है, किसे कहा गया है, तो आकाश धर्मा गुरु कहा गया है रामानंद जी को। और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा है, आकाश धर्मा गुरु कहा है। और अगर बात की जाए हिंदी में, रामानंद राम कवि के पुरस्कारकर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग में के समग्र स्वाधीन चिंतन के गुरु रामानंद ही हैं, और इनकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, तुम मायरे घर आवो जी प्रीतम प्यारे, चुन चुन कलियाँ मैं सेज बनाऊँ, भोजन करूँ मैं सारा, ठीक है। ये मीराबाई जी की रचना है। अगर रचना की बात की जाए तो यहाँ पर विद्यापति और महादेवी वर्मा जी की भी रचना दी हुई है। देखिए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, विद्यापति जी के देसिल बयान जब सन मिठा, ये सब ज़्यादा पूछी जाती है इसकी, ठीक है। और ये पदावली में है पंक्ति, भूषण जी के तीन बैरी खाती वे तीन बैरी खाती, ठीक है। तीन बैर खाती, ठीक है। आगे रहीम जी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। किसके दरबारी कवि थे, अकबर जी के, ठीक है। तो और रहीम के पिता का नाम बेरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे और मुगल सेना के सेनापति भी थे। और रहीम जो है अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। वृंदावन में मीरा की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई, तो इनकी जीव गोस्वामी जी से हुई थी। उसके बाद देखिए इन्हीं से मुलाकात के बाद वे द्वारका चली गई थी, और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावना नट नागर के चरणों में अर्पित कर दी। और ये जो अंडाल है ना, ये है हमारी श्रीलंका की, नहीं दक्षिण भारत की मीरा भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी इनकी भक्ति जो मतलब इन्हें भी ऐसे ही कहा जाता है, मीराबाई दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया था। आगे राग गोविंद रचनाएं अभी पढ़ी थी, मीराबाई जी की रचनाएं, ठीक है। तो राग गोविंद मीराबाई जी की रचनाएं, इनकी अन्य रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, राग सोठा, गीत गोविंद का टीका, मलार राग, सत्यभामा, नुरुसान, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई की उपासना पद्धति है माधुर्य भाव की, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था।
इनकी अन्य रचनाएं गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नुषाण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। आगे उनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह उक्ति किस कवि के विषय में लिखी? तो यह रहीम के कबीर के नहीं, कबीर नहीं थे, रहीम जी के, ठीक है, रहीम के विषय में लिखी। आगे भक्ति रसामृत सिंधु की रचनाकार कौन थे? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन? रूप गोस्वामी जी। वे कवि गुरु दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। उन्हें सनातन गोस्वामी से ही दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारत की भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये अंदाज ही है, ठीक है। इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है, ठीक है, मीरा, इसी कारण इसको इनको मीराबाई दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को हम रुद्र संप्रदाय नाम से भी संज्ञा से भी अभिहित करते हैं। इसके डिक्शन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड है विष्णु संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, ये तो इजी है ही, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। आगे क्वेश्चन नंबर 27, मान सहित विष खाए के सबु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटयाव शीस। यह सृजन में संकलित ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये रहीम जी की पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये कबीर जी की पंक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है अपना। बिहारी जी की पंक्ति है ये। तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वसाधारण के मुख पर रहते थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था। इनके अलावा देखिए द्वैतवाद मार्ध्याचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा। आगे मंदाष्टक, ये रहीम की है, पहले देख लीजिए रचना किसकी है, तो ये रहीम की रचना है। अगर बात की जाए अन्य रचनाओं की, तो रहीम द्वारा अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्याय और नगर शोभा, और बस, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, कवित कहो दोयो कहो, तुमो न छप्या छंद, बिछियो यहे विछाई के, यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति भी हमारे रहीम जी की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये तुलसीदास जी है, जिन्होंने भक्ति काल में राम काव्यधारा के अग्रणी कवि तुलसीदास अपनी रचना में संस्कृत कवि ना होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं। निर्वाह करना मतलब एक तरह से अपनाना, उपयोग करना। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली और बरवे रामायण आदि तुलसीदास जी की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम कृत मंदाक्ष्ट की भाषा है कौन सी? खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली भाषा रही है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेत कोतुकम किसकी रचना है? तो रहीम जी की रचना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को। देखिए रामानंद जी को जाता है। अगर बात की जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की, तो इसके प्रवर्तक रहे हैं हमारे राघवानंद जी के, लेकिन रामानंद जी ने इसका प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का काम जो है रामानंद जी ने किया है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मागुरु की संज्ञा दी है या फिर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास किसके कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। हिंदी साहित्य, चलिए देखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद के सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे मध्वाचार्य, जो कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक मतलब अगर बात की जाए विशिष्टादेव के, तो ये कौन थे? तुलसीदास से संबंधित थे या तुलसीदास इस संप्रदाय से प्रभावित थे। ठीक है, और अगर बात की जाए शुद्ध अद्वैतवाद की, तो कबीर इनसे प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कबीर परिचय किसकी रचना है? तो कबीर परिचय अनंत दास जी की रचना है। ठीक है, और अनंत दास की रचना भक्तमाल और अष्टयाम पूछी जाती है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत, उनकी भक्ति के महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। और अगर अष्टयाम की बात की जाए तो इसकी भाषा रही है अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई के साथ राम सीता का वर्णन किया गया है। और सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। आगे 38 क्वेश्चन देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो हमारे रामानुजाचार्य जी रहे श्री संप्रदाय से। द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी, जिनका संप्रदाय रहा ब्रह्म संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से। अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे शंकराचार्य जी, जो कि समार्थ संप्रदाय के थे। 39 क्वेश्चन की बात की जाए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा मेल गलत है? ठीक है, देखिए रहीम की बात की जाए, यहाँ पर किसकी बात की जाए? रहीम की। तो रहीम की रचना बरवे नायिका भेद है, हमने पहले ही देख लिया है। और नाभादास की बात की जाए तो नाभादास की भक्तमाल है, अभी देखा था हमने। अग्रदास की बात की जाए तो अग्रदास की क्या है? ध्यान मंजूरी है। लेकिन चतुर्भुज दास की जो रचना है वो क्या रही है? ये चतुर्भुज दास जी की रचना ये नहीं है, बल्कि ये रचना किसकी है? ये पृथ्वीराज की रचना है, पृथ्वीराज की रचना है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत के देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रेसन जी है। और ग्रेसन ने लिखा कि ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मदरसा से आकर बस गए, जिससे प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। ये स्टैंडर्ड पूछी जाती है। ठीक है, ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। 41 की तरफ चलते हैं। 41 हिंदी साहित्य के किस युग में स्वर्ण काल कहा? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा? तो भक्ति काल अभी पढ़ा है ऊपरी स्टेटमेंट में। किसने कहा? जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी या कहा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी को भक्तिकाल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी और रामविलास जी ने भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा दी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? 16वीं और 17वीं सदी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो जॉर्ज ग्रेसन, अभी हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए कुछ कथन है जो कि शुक्ल जी के अपने पेरुष में हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, ये शुक्ल जी की रचना है, सॉरी पंक्ति है, ये द्विवेदी जी की पंक्ति है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। नेक्स्ट 43। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभी कहा। ठीक है, भक्ति आंदोलन को और भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? शुक्ल जी ने। किसने दी? शुक्ल जी ने। सॉरी, रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो बौद्ध धर्म की देन कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ग्रेसन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, दूसरी और तीसरी शताब्दी में ईसाइयों द्वारा उससे प्रभावित होकर धर्म की ओर भक्ति की ओर जो अग्रसर हुए। ठीक है, शुक्ल द्वारा भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति और इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। लेकिन शुक्ल क्या मानते हैं कि जब युद्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे थे और उससे बहुत सारे हमारे जो युद्ध करने वाले सेनानी थे मारे जा रहे थे, तो उस तरफ जो था ना, एक तरह से पराजित मनोवृत्ति हो गई थी। हारने की वजह से इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, जिससे कि जो भारतीय जनता थी बहुत ज़्यादा पराजित होने की प्रवृत्ति में थी, मनोवृत्ति में थी। ठीक है, तो उससे उभरने के लिए जो हमने किस मार्ग को अपनाया, हमने भक्ति मार्ग को अपनाया और वहाँ से भक्ति काल का उदय जो है शुक्ल जी मानते हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम नहीं आता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा आज है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि अगर इस्लाम ना आता, इस्लामिक युद्ध ना होते, तो जो भक्ति काल हमें आज देखने को मिलता है ऐसा ना देखने को मिलता। 45 क्वेश्चन में, अपने पिरुष के हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन है शुक्ल जी का। ठीक है, और ये देखिए शुक्ल जी का ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। और द्विवेदी जी का क्या है? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लामिक ना आया तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता है जैसा आज है। द्विवेदी जी का अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हुआ। आचार्य शुक्ल ने अपने इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया माना। 46 हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। और कहने वाले कौन है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले हैं फिर से भूल गई मैं, रामविलास शर्मा जी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी। भक्ति काल को स्वर्ण काल संज्ञा दी है किसने? जॉर्ज ग्रेसन ने। यहाँ मिस्टेक हो गई, किसने की है? जॉर्ज ग्रेसन ने। ठीक है, स्वर्ण काल की संज्ञा दी है जॉर्ज ग्रेसन ने और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा है। लोक जागरण का काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47।
भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसे अनंत नहीं। यह कथन है शुक्ल जी का 48। कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? देखिए यहाँ पर ये जो संत काव्य है ये भी हमारा है, राम भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य, लेकिन छायावादी नहीं है, छायावादी नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए भक्ति काल की, तो भक्ति काल में दो एक तो निर्गुण भक्ति है और एक सगुण भक्ति है। अगर इनके बीच में डिवीज़न देखें तो निर्गुण में हमारे ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यहाँ पर ज्ञानाश्री में कबीर जी आते हैं और प्रेमाश्री में मलिक मोहम्मद जायसी, राम में तुलसीदास, कृष्ण में सूरदास। ठीक है, कृष्ण में सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये देखिए पूरा डायग्राम दिया है। 49, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में एक कवित्री थी जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा का नाम दिया, मीरा की संज्ञा दी है, या मीरा दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो उनका नाम क्या है बताइए? उनका नाम है अंडाल। ठीक है, उनका नाम है अंडाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। अलवार वैष्णवों की संख्या थी 12, तो इनकी संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एक संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में रहा। इनके पदों का संग्रह है दिव्य प्रबंधम, ये पूछा जाता है, जो वेदों की तुलना में माना जाता है, तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे। ठीक है, तो अलवार संत ही भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे, और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है।